তিনি নভেম্বর তালনি নিচিচুকু সালমারি হাইকেबा स्रांसारो सिपाहिजला हांको पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बखाक्तै नेशा मुक्ति त्रिपुरा सनामथानि कक्तमा थुमनाय रकनि नांखुमान नतैनाय कायसा सेमिनार खालायजाका सिपाहिजला हांको पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट हाबानगो तै पान्दानि पाइमान यागुलो कक्तमा थुमनाय रकनि बेसकांगो सिपाहिजला हांको पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट कक थुमनाय रकनि नांखुमानतै तामखु खेंगा नायनादि सिनेमा प्लिवो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो मीडिया के आपके माध्यम से ये पब्लिक को रीच करने के लिए या पब्लिक के नॉलेज में आने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मीडिया का कितना रोल है नशा मुक्त त्रिपुरा में, जो यानी सीएम सर का ड्रीम है, तो ये जो सपना है जो गवर्नमेंट का नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने का, इसमें आपका क्या रोल है, आपका कैसे आप इसको ड्रीम अचीव करने के लिए आप इसको सहायता दे सकते हो, इसके लिए हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग रखा हुआ है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम हुआ है ये पब्लिक के पास पहुँचा दीजिए, और आपकी तरफ से जो भी अगर कुछ सजेशंस है या फिर जो भी आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ज़रूर हमको बताइएगा, तो हम लोग इसके ऊपर एक्शन करेंगे। अगर हम लोग बात करें पिछले साल टोटल 2022 में टोटल केसेस हुआ था 596, यानी 400 से 6 केस कम हुए थे। इस साल जो टोटल केसेस हुआ है 440 नंबर ऑफ केसेस। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पोर्शन जो है हमारा एनडीपीएस केसेस का है, जो यानी ड्रग्स केसेस का। इस साल जो केसेस हुआ है अभी तक 114 केस हुआ है। पिछले साल इसी पीरियड का जो अगर हम देखा जाए उसके हुआ था 100 केसेस के पास, यानी हम लोग 15% के आसपास हम लोग केसेस बढ़ा दिए इसमें। तो अगर ड्रग सीजर की बात किया जाए, काफ सिरप यानी फेंसिडिल और एस्कफ जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, उसका पिछले साल सीजर हुआ था 60,191 60,191 जो पिछले साल हुआ था। इस साल हुआ है 1,11,930, यानी 80%, पिछले साल से देखें तो 80% हम लोग इसको सीजर ज़्यादा किया है। सिमिलरली अगर आप देखा जाए तो याबा टैबलेट्स जो छोटा छोटा है, सो छुपाने के लिए आसान है और जाने के लिए भी, स्मगल करने के लिए, इसका पिछले साल जो सीजर हुआ था 1,33,580, और इस साल हुआ है अभी तक जो पीरियड का, ये तो पिछले साल का जो मैं नंबर दे रहा हूँ वो पूरा साल का है। इस साल का जो मैं नंबर दे रहा हूँ अभी तक नवंबर का जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पिछले साल का पूरा साल में हुआ था 1,33,580, और इस साल अभी तक यावा टैबलेट्स का सीजर है 2,13,310 अलग अलग इसमें। और जो गांजा का, जहाँ तक गांजा सीजर्स का अगर बात किया जाए, पिछले साल और इस साल में ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछले साल 15,000 किलो का सीजर हुआ था, इस साल भी 15,000 किलो का सीजर है, ये गांजा यानी बराबर। ब्राउन शुगर पिछले साल का पूरा साल में अभी सीजर हुआ था 157 ग्राम्स। ब्राउन शुगर आपको पता है छोटा छोटा क्वांटिटी में आता है, इसमें क्वांटिटी वो जितने भी छोटा छोटा कोटा लेते हैं तो बहुत कोटा चाहिए होता है इसमें बनाने के लिए। और इस साल का अभी जो हम लोग सीजर किया हुआ है 227 ग्राम्स, जो आप अभी देख सकते हो इसमें जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो गांजा डिस्ट्रक्शन की बात किया जाए, यहाँ पे जो मेन इशू हम लोग फेस करते हैं, गांजा को सीज करना एक चीज़ है और जहाँ पे गांजा खेती को डिस्ट्रॉय करना दूसरा चीज़ होती है। तो गांजा खेती को अभी जितने भी हम लोग डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रक्शन लगभग 13 लाख के आसपास, 13 लाख एग्जैक्ट नंबर है 12,97,000 कि इतना हम लोग एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो लगभग हम लोग 13 लाख का गांजा प्लांटेशन डिस्ट्रॉय किया हुआ है। ये कल तक का डेटा है और आज भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये हम लोग ये लगातार चालू रखेंगे। जैसे आपको भी पता है कि ये तो सीज़न है कल्टीवेशन का, इस महीने का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, दिसंबर जनवरी में पूरा गांजा डिस्ट्रक्शन का काम करते रहेंगे हम लोग। ये सबसे प्रथम ये जो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ, जो लोगों को लग रहा है कि ये ड्रग्स का जो बढ़ रहा है, हम लोग इस बात से सहमत है कि लोग इसमें स्मगलिंग करने वाले बढ़ रहे हैं। बस इसके साथ साथ मैं आपके द्वारा पब्लिक को भी ये बात बोलना चाह रहा हूँ, सीजर्स भी उससे ज़्यादा हम लोग बढ़ा रहे हैं और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि आगे जाते हुए और हम लोग इसका सीजर बढ़ाएंगे और जो इसका मूल कारण जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है उसको पकड़ने के लिए ज़रूर कार्रवाई इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और दूसरा विषय जो सबसे हमारे लिए ये दिक्कत हो रही बात है
कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, जो दूसरे इधर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, जो कुछ लोग उसके रिश्तेदार हैं जो इधर आ रहे फिर जा रहे, उन लोगों के खिलाफ हम लोग नॉर्मल केस करके उन लोगों को हम लोग छोड़ इसको नॉर्मल कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इलीगली आके सेटलमेंट्स बना रहे हैं, इलीगली आके यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट करने वाले, उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई। पिछले साल जो बांग्लादेशी का ये पासपोर्ट एक्ट में जो केसेस होते थे, उसका पिछले साल का केसेस था 10 से कम था, लेकिन इस साल हम लोग 60 केसेस, इस साल 60 केसेस हम लोग किए। इसी को आपको पता भी होगा कि रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भी आया था यहाँ पे, आके कुछ लोगों को यहाँ से अरेस्ट करके भी लेके गए। तो हमने भी यहाँ पे जो लोग आते थे जाते थे उसको अरेस्ट करने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो लोग इसको एक बिजनेस जैसा बना के रखे हैं, उन लोगों को टारगेट करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसीलिए इस साल 19 टाउट्स को, यानी मिडिल मैन आप बोल सकते हो, अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग टाउट्स बोलते हैं इनको, ये 19 लोगों को हम लोग अरेस्ट किया गया है और इन लोगों के खिलाफ लॉफुल कार्रवाई चल रही है। इसमें हम लोगों ने 79 लगभग 80 बांग्लादेशी नेशनल्स को पकड़े थे ये 60 केसेस में, 3 रोहिंग्यास को पकड़े थे, एक उगांडा लेडी को भी पकड़े थे। अभी आपको समझ में आ रहे होगा कि मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ कि ये जो उगांडा का लेडी, वो दिल्ली से आके, उगांडा से पहले दिल्ली में आए, दिल्ली में आके फिर त्रिपुरा में आ रहे, फिर बांग्लादेश जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसको तो किसी ना किसी ने तो मदद कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों के पीछे हम लोग गए थे। इस केस में 3 टाउट्स को, यानी मिडिल मैन जो इनको मदद किए, उनको भी हम लोग अरेस्ट किए थे। हम लोग BSF से भी बात किया हुआ है, तो BSF को भी हम लोगों ने अलर्ट किया है ताकि ये लोग इसको अच्छा सा देखें और ये एक नेशनल सिक्योरिटी की तौर से देखें, यानी नॉर्मली जो एक आदमी इन्फिल्ट्रेट किया उस तरफ से ना देखें। हम लोग इसको भी, आपसे भी हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए, ये तो सिक्योरिटी की इश्यू की तरफ से देख लीजिए। और आप सबको, जो भी रिश्तेदार को देखने के लिए आ रहे हैं, भाई बंधु को मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको पासपोर्ट और वीज़ा मिलना अभी सबसे आसान हो चुका है, तो उनको आप रिक्वेस्ट करें। आपके द्वारा मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लीगल वे में आप आ जाइए, आप आराम से आपके भाई बंधु के साथ रह के फिर वापस जा सकते हो। इलीगल की तरफ से बिना वीज़ा के मत आइए, ये सब के लिए दिक्कत होने की बात है। और तीसरा विषय जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा दुख होता है एक्सीडेंटल डेथ में। बाकी चीज़ जैसे हम सब जानते हैं कि हम सबके घर में एज लोग होंगे, बूढ़े लोग होंगे, जैसे तो ये एज हो गया तो उनका आदमी का तो डेथ होना ही होना है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई विदाउट डेथ तो रह पाएंगे। लेकिन ये एक विषय जो चिंता की बात है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर रहे हैं। पिछले इस महीने में आपने मेलाघर के अंदर देखा होगा, एक एक्सीडेंट में 23 साल का लड़का बिना हेलमेट पहन के जा रहा था, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गया उसका। अभी मैंने सुना है कि उसका शादी भी होके भी 1 साल के आसपास हुआ। इसका असर आप देख लीजिए। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केसेस पिछले साल 73 थे, इस साल 61 हो गया, तो 12 केस, यानी लगभग 20% के पास नंबर ऑफ केसेस कम हो चुका है। लेकिन हमारे टारगेट ये नहीं है, जो रोड एक्सीडेंट में मेनली डेथ हो रहा है, लोगों का मौत हो रहा है, इसको रोकना है। पिछले साल या इस साल लोगों का भी 25 केसेस में डेथ हुआ है, अलग अलग केसेस में, तो हम लोग इसको रोकना चाह रहे हैं। इसीलिए PHQ तौर से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज कर रहे हैं। जहाँ पे लोग अगर ट्रैफिक रूल का अगर पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम लोग ये स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। इसमें अभी तक 31 ड्राइविंग लाइसेंस सीज किया गया है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज के इसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो मैं इस विषय में खासतौर के मीडिया का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारा काम फाइन करने का नहीं है, फाइन करने से ना हमको कोई पैसे मिलने वाला है, ना हमको कोई संतोष मिलने वाला है। ट्रैफिक रूल को पालन करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप अपना जान हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेन कारण ये हो रहा है, ओवर स्पीडिंग एक है, तेज़ी से चला रहे हैं। और रास्ता भी आप देख रहे हैं, गाड़ी भी बढ़ रहा है, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाड़ी। पिछले 5 साल में लगभग 40-50% गाड़ी बढ़ चुका है, लेकिन 50% का रोड तो नहीं बढ़ा है। तो आपको ये विषय भी थोड़ा सोचना होगा। दूसरा है हेलमेटलेस ड्राइव। जितने भी 2 व्हीलर्स में लोगों का डेथ हो रहा है, तो कुछ दिन पहले चेरीलाम में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 लोग जा रहे थे। एक आदमी जो आगे बैठा हुआ था तो वो हेलमेट के साथ था,
पीछे एक उनकी दोस्त थी एक लड़की, उसने हेलमेट नहीं थी उनकी, तो जब एक्सीडेंट हुआ वो लड़का बच गया और लड़की का हॉस्पिटल में जाके डेथ हुआ। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हम लोग डबल हेलमेट के लिए क्यों आपको इतने बार बार बोल रहे हैं कि भाई हमसे फाइन से कोई मतलब नहीं, तो फाइन लेके तो ये तो पब्लिक का पैसा है, तो फिर बाद में पब्लिक के ऊपर ही खर्च होगा। लेकिन जो इसका जो डेथ हो रहा है तो उसका जो फैमिली का लॉस हुआ है, लाइफ लॉस, उसके हम लोग कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे, आपके माध्यम द्वारा, खासतौर के मीडिया से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी इसको, ट्रैफिक को अगर स्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, ये लोगों को जान बचाने के लिए। हो सकता है इसमें एक दो लोगों को असुविधा हुए हो, एक दो लोगों के साथ उनके 5-10 मिनट वेट करना पड़े हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत, लेकिन हमारी तरफ से भी आप समझ लीजिए, अगर एक जान बच गया कहीं से भी, इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ, मतलब ये तो भगवान के समान है, हम लोग किसी का जान बचा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे आगे भी। और आपसे भी हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सबके पूरा पब्लिक को ये काम चला जाए, ये विषय की जो ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है ये जान बचाने के लिए हो रहा है, ये फाइन मनी कलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कोई टारगेट नहीं है कि इतने लोगों को फाइन करना है, टारगेट ये है कि कितने लोगों को जान बचाए। तो हमारा टारगेट ये है। हम लोग रोड एक्सीडेंट को 20% कम कर दिया, हम लोग आशा करते हैं कि आगे जाके और कम। और एक विषय जो सिपाही जिला का जो थोड़ा सा मेन जो स्पेशलिटी नहीं बोलूँगा, जो यहाँ का, जो यहाँ के लिए जो स्पेसिफिक है, ये जो माइनर का जो एलोपमेंट का है, या फिर ये जो छोटे बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, या फिर जो लव अफेयर के साथ भाग रहे हैं, इसका जो इश्यू हुआ था इस साल में, अभी तक 18 लोगों ने, जो माइनर बॉय और गर्ल, तो 15 माइनर लड़कियों का जो किडनैप बोलो एलोपमेंट का टाइप का हुआ था, इसमें अभी तक 14 लोगों को हम लोग रिकवरी किया है। तो और एक लड़की का इसका रिकवरी का भी इंफॉर्मेशन मिला है, मतलब 2-3 दिन के अंदर इसका भी हम लोग रिकवरी करेंगे। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो माइनर लड़कियों का जो किडनैप है, एलोपमेंट का है चल रहा है, ये भी एक सोशल इश्यू है। आप भी थोड़ा सा इनको अवेयरनेस लेके आइए। यंग एज में मैरिज करना, 14 साल में, 15 साल में, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये दूसरा विषय है, फिर भी मैं आपके माध्यम के द्वारा लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये पूरा हम लोगों ने केस किया है, चाहे वो आरटीए के ऊपर हो या एनडीपीएस केस हो या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्यास के ऊपर हो, लेकिन ये कोर्ट में जाके केस कन्विक्शन में जाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग केस तो कर ले, बट उसके बाद जो कोर्ट में जाके चूकने से फिर ज़्यादा इसका असर नहीं रहता। तो इसीलिए हम लोग कन्विक्शन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पैरवी का सिस्टम शुरू किया है, कौन सा केस में कौन कौन ये जो आसामी है, विटनेस है, जो एक्चुअल क्रिमिनल है वो पकड़ा जाए, ये हमारा मेन टारगेट है। तो इसी के ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसी में कोशिश करके अब वो कन्विक्शन का भी जो हो गया वो 54% के आसपास हुआ है। तो अभी अलग अलग केसेस में अलग है, तो ओवरऑल 50% के पास है। हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसमें 60-70 के ऊपर लेके जाए तो काफ़ी अच्छा हो। इसमें ये मेन मैं आपसे जो बोलना था, मैं जानता हूं कि इसमें काम अभी आधा किया हुआ है और बहुत कुछ काम करने का बाकी है। हम लोग जानते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग काफ़ी अच्छा से Nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258 001111 or 9612 339985. Bilekino koktumak kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi kataw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya ngmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano
Abno karibo kifek mani bai chawi jungjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hangke arogya the complete homeo health solution by kurungi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir